हेलो फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज जानने का प्रयास करेंगे कि लोक प्रशासन के अर्थ या क्षेत्र या इसका महत्व क्या होता है, जो कि ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। तो जो भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट ले रखे हो, जो कि सब्जेक्ट का नाम है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसी चैप्टर में इसी सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं डिटेल्स में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लोक प्रशासन के अर्थ और सीमा क्षेत्र की चर्चा कीजिए, या फिर इसका महत्व भी पूछ सकता है। तो चलिए यहाँ से आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोक प्रशासन अर्थ, क्षेत्र और महत्व लिख लेना। इसके बाद पहले अर्थ बताना है। तो अर्थ में लोक प्रशासन शब्द का प्रचलन 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम यूरोप में हुआ था। यहाँ लोक का अर्थ है सरकार। इस प्रकार लोक प्रशासन एक प्रकार का सरकारी प्रशासन होता है जिसमें अधिकारी तंत्र व नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात लोक प्रशासन में वे सारे कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना होता है। वस्तुतः जनता के कल्याण व विकास हेतु प्रशासन द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, बिजली, पानी, सफाई की व्यवस्था करना, राजस्व एकत्र करना आदि। तो ये सब लोक प्रशासन का काम होता है। समस्त कार्य लोक प्रशासन की परिधि में आते हैं। इस प्रकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूल रूप देने में प्रशासन एक महती भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ था। तो इसके बाद इसका क्षेत्र देखते हैं। क्षेत्र या दृष्टिकोण। तो लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, अर्थात एकमता की स्थिति का अभाव है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में सामान्यतः 4 प्रमुख दृष्टिकोण प्रचलित हैं। तो इसमें से पहला दृष्टिकोण है व्यापक दृष्टिकोण। तो इसके अंतर्गत साइमन और एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के 3 अंगों यथा कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका और न्यायपालिका से संबंधित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना होता है। इस प्रकार लोक प्रशासन के इस व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार नीति निर्माण करना, नीतियों के क्रियान्वित करना, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप लोक सेवकों द्वारा स्वयं जन कल्याण के उद्देश्य से निर्णय लेना आदि है। सभी कार्य लोक प्रशासन के कार्य है। इसके बाद दूसरा दृष्टिकोण है संकुचित दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण को मानने वाले विचारकों के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। अर्थात इस विचारधारा के अनुसार लोक प्रशासन में कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों व उनकी कार्य पद्धति के अध्ययन का सम्मिलित किया गया है। इसके बाद तीसरा दृष्टिकोण है पोस्ट कौरव दृष्टिकोण। इसमें लुथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रबंध के कार्य को सम्मिलित करता है। अर्थात समस्त प्रबंधकीय कार्यों को, जैसे नियोजन, संगठन, कार्मिकी,
निर्देशन, समन्वय, बजटिंग आदि को लोक प्रशासन के क्षेत्र में लागू करने पर बल देता है। लेकिन यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र में अत्यंत संकुचित दृष्टिकोण माना जाता है। यहाँ POSDCORB से आशय है, तो इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पर। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन और CO फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। इसके बाद चौथा दृष्टिकोण है आधुनिक लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो ये दृष्टिकोण में लोक प्रशासन के आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो गया है। अतः लोक प्रशासन का क्षेत्र भी उसी के अनुरूप जनता के हित व कल्याण होना चाहिए। प्रशासन का मूल कर्तव्य जनता की सेवा करना है। यह दृष्टिकोण इसी विचार पर आधारित है। इस प्रकार लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित व जन कल्याण के समस्त कार्यों तक फैला हुआ है। एल.डी. वाइट इसी प्रकार लोक प्रशासन को अच्छी जिंदगी का साधन मानते हैं। वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्यों के बढ़ते कार्य क्षेत्र के साथ ही लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। स्पष्ट है कि बदलते परिदृश्य के अनुसार अन्य सामाजिक विद्वानों का प्रभाव भी लोक प्रशासन पर पड़ा है। वर्तमान सूचना क्रांति के युग में इसका कार्य क्षेत्र और विषय क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है और एक गतिशील अध्ययन के विषय के रूप में स्थापित हुआ है, क्योंकि सरकार के कार्य व दायित्वों का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में व दायरे में भी विस्तार हो रहा है। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट था महत्व। तो महत्व इसका यह है कि वर्तमान युगीन लोक प्रशासन समाज का एक आवश्यक अंग बन चुका है। आज समाज के सभी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में लोक प्रशासन मानव जीवन की असंख्य आवश्यकता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा को पूरा करता है। अतः इसकी विषय वस्तु सकारात्मक है। यह सृजनात्मक भी है, क्योंकि इसका उद्देश्य मानव कल्याण है। तो इसके बाद एल.डी. वाइट के द्वारा बोला गया था कि लोक प्रशासन अच्छी जिंदगी का साधन है, और प्रोफेसर बेनहेम के द्वारा बोला गया है कि अगर सभ्यता का विनाश होता है तो इसमें लोक प्रशासन मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा। इसके बाद भारत जैसे विकासशील देश के संदर्भ में, जो कि अनेक सामाजिक व आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त है, उसके लिए लोक प्रशासन का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि लोक प्रशासन ही वह साधन है जिसके द्वारा समाज में परिवर्तन लाए जाते हैं। इसलिए इसे सामाजिक परिवर्तन का यंत्र भी माना जाता है। वहीं प्रशासन के एक उपकरण के रूप में लोक प्रशासन की स्वीकार्यता सर्वोपरि है, अर्थात देश में छठी व्यवस्था, कानून की स्थापना, नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना आदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, और यह कार्य लोक प्रशासन भलीभांति करता है। यह सोचना भी यह एक भूल ही है कि लोक प्रशासन का यह विनियामक कार्यस्थल है, बल्कि यह तो आधुनिक सभ्यता की बढ़ रही जटिलताओं के साथ लगातार बढ़ रहा है। एक अन्य कारण से भी प्रशासन का महत्व यह है कि इसका राष्ट्रीय स्वरूप चाहे उत्तर
या दक्षिण, पूरब या पश्चिम प्रशासनिक तंत्र सभी जगह तैनात है। यह देश की एकता और अखंडता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अनिवार्य राष्ट्रीय स्वरूप एकीकरण का सशक्त यंत्र होता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाला एक महानतम अभिकरण है। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन का अर्थ और सीमा या क्षेत्र महत्व के बारे में देखें। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो जाता है। तो एक बार दोबारा देख सकते हो नोट्स लिखने के लिए। और जो भी इस चैनल में नए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो और भी अच्छा हो। हाँ, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।